नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री सह सांसद अखिलेश यादव ने जो है जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण करने के दौरान जब उन्हें रोका गया, इसको लेकर जो है वो बीजेपी और उत्तर प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा और जो है क्या कुछ उन्होंने कहा है और सीधा रूप से उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग जो है कभी महापुरुषों का जो है इन लोगों ने सम्मान नहीं किया। तो कई तरह के आरोप लगाए हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। क्या कुछ कहा है आपको छोड़ जाते हैं उनके तमाम बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए उत्तर प्रदेश से गणेश कुमार विनोद के साथ विशाल वैभव, पटना। नहीं आ रहा है कि जेपीआईसी में छिपा क्या रहे हैं। अभी मुझे पता लगा है कि जहां पर जयप्रकाश जी की प्रतिमा है वहां भी पुलिस बैठाई हुई है और गर्मी में बैठा जाएगा, धूप में बैठाया हुआ। ये अगर वो लोग भी त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, वो लोग भी अगर त्योहार नहीं मना पा रहे हैं हमारे पुलिस के कर्मी, तो उनका भी पाप मुख्यमंत्री पे ही पड़ा। इससे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र की कोई और जो संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बहाना ले रहे हैं कि वहां पर आपको बिच्छू दिखाई दे जाते। अगर इन्हें इतनी ही चिंता थी बिच्छू की तो सफाई क्यों नहीं कराई इन्होंने? इस म्यूजियम का रखरखाव क्यों नहीं किया? इस बिल्डिंग को पूरा क्यों नहीं किया? लेकिन अपने लोगों को उन्हें लाभ पहुंचाना था। 70 करोड़ रुपए इसके सैंक्शन हुए हैं। समय समय पे हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि ये बिल्डिंग पूरी की जाएगी। किसी ने पीआईएल भी की, एक वरिष्ठ पत्रकार ने पीआईएल भी की, तो सरकार ने भी एफिडेविट लगाया और सुनने में आ रहा है ये बिल्डिंग को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इधर ये सुनने में आ रहा है कि ये बिल्डिंग बेचना चाहते हैं। जैसे और इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें लखनऊ की बेची हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे यहां साथी ये नहीं मानते होंगे कि जो प्लासियो मॉल है वो समाजवादियों का और सरकार का बनाया हुआ है। जो सबसे सुंदर मॉल था, अच्छा मॉल था, दिल्ली में भी ऐसा मॉल नहीं होगा। ये सरकार का मॉल था, सरकार का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। उसको सरकार बनते ही बीजेपी ने बेच दिया। किसान बाजार था वो बेच दिया। स्टेडियम का नाम बदल दिया। हम समाजवादियों ने जो बिल्डिंगें बनाई, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट हो, किसी समाजवादी नेता के नाम पर नहीं रखा, न प्रतिमा लगाई। लोक भवन में कभी भी किसी की प्रतिमा हम लोगों ने नहीं लगाई, लेकिन लोक भवन में भी इन्होंने प्रतिमा लगा दी है। तो यही परंपरा जारी रखना चाहते हैं कि आज हम आपके महापुरुषों को सम्मान नहीं करने दे रहे हैं। कल आपकी सरकार बन जाए तो आप भी महापुरुषों को सम्मान मत करने दो। कहना चाहता हूं कि सरकार आखिर क्या चाहती है कि हम लोग पोल वॉल्ट करें, जिम्नास्ट करें? कि भाई पोल वॉल्ट कब से करने लगे बताओ? उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। ये सरकार क्या चाहती है? किसी महापुरुष का सम्मान नहीं करने देना है। और इसलिए नहीं करने दे रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान भारत की आजादी में नहीं रहा है। वो ऐसे तमाम महापुरुषों से चिढ़ करते हैं, नफरत करते हैं। इसीलिए मैंने भी कुछ देर पहले कहा था, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे। जेपी जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें कि जो लोग जेपी और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं उनसे समर्थन वापस ले। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया है। इसलिए जो लोग योगदान और जिनके कारण देश आजाद हुआ है उनका ये सम्मान नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी।
भारतीय जनता पार्टी के लोगों के महापुरुष स्वतंत्रता आंदोलन में कितने थे या किस तरह का व्यवहार रहा स्वतंत्रता आंदोलन में, वो इतिहास किसी से छिपा नहीं है। जिन लोगों ने आजादी दिलाई और आजादी के बाद देश को एक नई विचारधारा दी, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। ये समाजवादियों का आंदोलन रुकने वाला नहीं है, इसी तरीके से लगातार चलता रहेगा। देखिए, जेपी ने जिस आंदोलन की शुरुआत की और लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, जो आंदोलन किया, आज उसको उत्तर प्रदेश सरकार कुचलने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जेपी के विचारों को कुचलने का कार्य किया। जेपी के अनुयायियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जेपी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोका, ये कहीं ना कहीं जेपी के विचार और जेपी के सोच के विपरीत कार्य करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी, जो हम लोग कहा करते थे कि देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने का कार्य किया जा रहा है, जेपी के विचारों को कुचलने का कार्य किया जा रहा है, जेपी के संघर्ष और आंदोलन को कुचलने का काम किया जा रहा है, और आज वो अक्षरशः साबित हो गया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अखिलेश सिंह यादव जी को जेपी के प्रतिमा स्थल तक जाने नहीं दिया गया, पुलिसिया दमन के सहारे कहीं ना कहीं जेपी के अनुयायियों को रोकने का कार्य किया गया, और जेपी के विचारों को पुलिस के सहारे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो अधिकार मिले हुए हैं कि किसी महापुरुष के प्रतिमा स्थल पर जाकर के कोई भी नेता, कार्यकर्ता और आम आवाम उनके जयंती पर, उनके पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर सकता है। लेकिन अखिलेश यादव जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, यह उनके संगति का असर है। जैसे लोगों के साथ रहेंगे उसका असर तो व्यवहार, विचार और बयान पर पड़ेगा ही। अखिलेश यादव शायद भूल गए हैं कि जेपी ने किनके खिलाफ आंदोलन किया था, जेपी आंदोलन का मकसद क्या था। अखिलेश यादव के व्यवहार और विचार में कहीं भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण का प्रभाव नहीं दिखता है। अखिलेश यादव समाजवादी होने का सिर्फ ढोंग करते हैं। जिस कांग्रेस के खिलाफ जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, आज अखिलेश यादव उसी कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ डाले खड़े हैं। जेपी ने परिवारवाद का विरोध किया था और अखिलेश यादव परिवारवाद की उपज है और राजनीति में परिवारवाद को प्रश्रय दे रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को अखिलेश यादव जैसे चिरकुट समाजवादियों से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कथित तौर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने से रोके जाने का आरोप लगाया और साथ ही साथ उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को इस आंदोलन का एक प्रमुख नेता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेने की बात कही। ये बयान हैरत अंगेज है। केवल लोकनायक को श्रद्धांजलि तक ही सीमित रखना चाहेंगे अखिलेश यादव जी, या जीवन मूल्यों के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण आजीवन संघर्षरत रहे, संपूर्ण क्रांति की अवधारणा दी और उन्होंने परिवारवाद, वंशवाद और व्यवस्था के परिवर्तन को लेकर जो आह्वान किया, अगर लेस मात्र भी अखिलेश यादव जी ने उन जीवन मूल्यों को तरजीह दी होती तो एक परिवार का संपूर्ण आधिपत्य समाजवादी पार्टी पर नहीं दिखता। जहां तक श्रद्धांजलि सभा में रोके जाने का सवाल है, तो आधी रात में वहां जाने के बजाय उन्हें आज जयंती के दिवस का चयन करके वहां जाने की बात करनी चाहिए थी। और ऐसे महामानवों की स्मृति में जब भी कोई दिवस आयोजित किए जाते हैं
ऐसी संकीर्ण राजनीति को जनता पसंद नहीं करती है। इसीलिए ऐसे बयान जेपी के जीवन मूल्यों के विपरीत है।